हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये जो वर्ड है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? फिर से प्रोड्यूस करना, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मेनली आप देखोगे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके बेबीज सेम ही होते हैं। चाहे अगर आप देख लीजिए प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहने का मतलब होता है उनके छोटे बेबी जिनको वो बॉर्न करते हैं। जैसे सीड्स हो गए या फिर कोई नया कोई एनिमल है वो किसी बच्चे को बॉर्न करता है या एग को, तो उनमें से जो भी बेबी निकलता है वो उसी के जैसा होता है। ओके, अब ओवरऑल बात ये होती है कि ऐसा कैसे होता है ना, क्यों ऐसा ही होता है। ओके, सो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, वाई, ज़रूरत क्या है। देखिए, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, तो टाइम पीरियड बीतने के हिसाब से अगर देखें तो कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म होगा तो वो डाई कर जाएगा। हर किसी की लाइफ स्पैन है, किसी की मान लीजिए 10 दिन है, किसी की 10 साल है, किसी की 100 साल है, किसी की 1000 साल है। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेगा। अब वो नहीं रहेगा तो उसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पूरे स्पीशीज़ का सर्वाइवल करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। So, before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us understand why organisms reproduce. Organisms reproduce करते हैं, है ना। अब चलिए जरा देखते हैं इसकी ज़रूरत क्या है आखिर। सी, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो इन चैप्टर्स में क्या था कि आपने देखा था जो भी प्रोसेस हो रहे थे वो एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए था, है ना। वो अदर किसी लाइफ के लिए नहीं था। लाइक ब्रीदिंग हो रही है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब किसी इंडिविजुअल की बॉडी के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारे हिसाब से काम करेंगे या हमारे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए तो करेंगे नहीं। सो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है, नहीं है। किसी पर्टिकुलर लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन या फिर एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन वैसा नहीं होता है। अब आइए जरा सोचिए क्यों होता है। Also, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in this process. Now see, अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाना चाह रहा है, रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी भी यूटिलाइज होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है ना, तो ह्यूमंस में भी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का, अब इस 9 मंथ के प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर की काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ होती है ना। उनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेना पड़ता है, उसके बाद अपने लिए भी, बेबी के लिए भी फीड कराना पड़ता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस पर्सन की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उसकी इंडिविजुअल की बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। अब वो चाहे कोई भी एनिमल हो, इस प्लेनेट का कोई भी एनिमल हो, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी उसमें लग जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। सो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है इस प्रोसेस में। जैसे काऊ है, बर्ड्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इन सब के किड्स होते हैं, इन सब के चाइल्ड होते हैं, और इन सब को बनाने में इन ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बॉडी वीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। अच्छा मानिए, अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म को आज के टाइम में देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? क्योंकि उसने रिप्रोड्यूस किया हुआ है ना। मान लीजिए आपने एलिफेंट देखा है, जिराफ देखा है, ज़ेब्रा देखा है, मंकी देखा है, डॉग, कैट, जो भी एनिमल देखा है, वो क्यों दिखाई पड़ रहे हैं आपको? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने
क्या किया है? रिप्रोडक्शन किया है। रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसी कॉपीज बनाएंगे, अपने जैसी कॉपीज बनाएंगे, तब हम उसको देख पा रहे, या आने वाली जनरेशन या आने वाले टाइम में जो भी लोग होंगे वो एक दूसरे को देख सकेंगे बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, so if there were be the only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. आप सबको अगर पता हो तो आज के टाइम में हमारे इस प्लैनेट से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट कर गए, धीरे 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 कम होते गए। कम होने के बाद एट द लास्ट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बचा। अब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो कर नहीं सकता और वो भी मर गया। जब वो मर गया तो पूरी तरीके से इस अर्थ से ख़त्म हो गया। जैसे कि डायनासोर, आज डायनासोर हम सबको देखने को नहीं मिलते, उनके स्केलेटन्स मिलते हैं, उस पर स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसी कोई स्पीशीज़ थी। सो अगर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रहे और वो रिप्रोड्यूसिंग ना हो, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो किसी पर्टिकुलर काइंड का, तो काफ़ी ये डाउटफुल वाली बात हो जाती है कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। नाउ इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। आप सब ने देखा होगा कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमें ग्रुप्स में दिखते हैं, लाइक बर्ड्स, लाइक ये क्या हैं, गोट हैं, शिप हैं, और ये फ्लेमिंगो हैं, फिशेस हैं, हॉल्स हैं। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में दिखाई पड़ते हैं। ग्रुप में क्यों दिखते हैं बेटा? बिकॉज इनके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस करके इनको फॉर्म किया हुआ है और इस वजह से ये हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म रहता तो वो ज़रूरी तो नहीं है हमें दिखे, नहीं ना। हो सकता है अगर सिर्फ एक ही बर्ड हो तो हमें दिखे या आपको दिखे या शायद हम दोनों लोग को ना दिखे, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है किसी सिंगल स्पीशीज के और वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ है। रिप्रोडक्शन होने का सीधा सीधा मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना, इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना। नाउ हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? कैसे आप जानोगे कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो एक जैसे होंगे। भाई अगर कैट वाइट कलर की है या कैट ब्लैक है तो कैट ही है, तो एक ही स्पीशीज। तो हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे देखते हैं कि क्या उनके बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्या उनका कलर एक जैसा है। कहीं कहीं कलर डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में कलर डिफरेंस होते हैं, है ना। सो वो एक जैसे दिखते हैं, इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि हाँ वो सिमिलर हैं, जैसे ये बर्ड्स, फिशेस एंड दिस एनिमल्स। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Thus, reproducing organism create new individual that look very much like themselves। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है और ये न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि काऊ से बफेलो बॉर्न हुई हो, है ना, डॉग से मंकी बॉर्न हुआ हो, कभी ऐसा नहीं होता। डॉग हमेशा डॉग को ही जन्म देता है, काऊ हमेशा काऊ को ही जन्म देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, किसी और के जैसे नहीं। चाहे अगला कितना भी सुपीरियर हो, कितना भी अच्छा हो, उसके जैसा नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हिरन है, हिरन को अपनी जान को खतरा होता है तो वो जंगल में रहता है। अब ऐसा तो नहीं है वो रिप्रोड्यूस करके उसके बेबी लॉयन फॉर्म कर लेंगे या लॉयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब यही है कि उनके जो बेबीज होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हूबहू उन्हीं की तरह होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही कॉपीज बनाते हैं? सोचिए जरा, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? ये सोचने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप टाइम लीजिए, सोचिए और हमें आंसर बताइए। अगर आप नहीं बता पाओगे तो हम तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टेक केयर, गुड बाय।